जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस न्यूज़ सेशन में, जिसमें हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं राज्यपाल को। देखिए, हमारा ये यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पे आप इसके नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह जानने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं राज्यपाल। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। देखिए, हमारा आपका मुख्य उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना। उसी के तहत ये कोटेशन आ रहा है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो भी काम करना है वो कंपटीशन को बीट करके ही, किसी भी तरीके से बीट करके ही आगे बढ़ना होगा। चलिए एटलीस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कौन कौन आ रहा है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये सारी चीज़ें, ये सारे 4 लोग आ रहे हैं इसमें। भाग 6 के अंतर्गत आज हम लोग अनुच्छेद 153 से 167 तक अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं राज्यपाल। राज्यपाल का थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। भारत का जो संविधान है वो एक संघात्मक संविधान है। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करते रहिएगा। इसमें संघ और राज्य के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान होता है। ठीक है। अब जबकि ये इस समय अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। ठीक है, कुछ मामले, सभी नहीं, कुछ मामले। तो राज्यपाल के लिए हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। राज्यपाल राज्य का, देखिए जो हमारे इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमने डाल रखे हैं। क्या है वो? राज्य का प्रमुख है। राज्यपाल जो है राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री की सलाह से ही कार्य करता है। यह केंद्र का प्रतिनिधि होता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 154(1) के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है। तो अब इसमें कुछ इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेदों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लें कि इनकी जो योग्यताएं हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ आर्टिकल्स जो पहले हमारे जहन में बस जाने चाहिए वो हमने आपके सामने ला दिया है। तो जो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, पहले उसको हम एक बार एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 153 अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल, प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल। 154 के अंतर्गत क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उसके अंतर्गत राज्यपाल के अंतर्गत। 158(4) के अंतर्गत क्या है? राज्य की उपलब्धियां, भत्ते, ये क्या होगा? उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्या नहीं किए जाएंगे? कम नहीं किए जाएंगे पदावधि के दौरान। नेक्स्ट 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य कौन करेगा ये बताया जाता है इसमें। फिर 161 के अंतर्गत क्षमा, लघुकरण, निलंबन, परिहार, लघुकरण आता है।
163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह या सहयोग है। 200 के अंतर्गत विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या विचार हेतु आरक्षित करना। 213 के अंतर्गत राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आता है। 233 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आती है। और 261(2) के तहत पद अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमको देखना जरूरी है। क्या क्या है? राज्यों के राज्यपाल 153, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 158(4) के अंतर्गत राज्य की परिलब्धियां, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 में क्षमा, लघुकरण, निलंबन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह या सहयोग 163 के अंतर्गत। 200 पे यही विधेयक है जो राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित कर लेता है। 213 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 233 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल द्वारा जो जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होती है। और 261(2) के दौरान क्या है? इस दौरान पदोन्नति के दौरान किसी भी न्यायालय में उस पर किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, इतना हम अगर थोड़ा सा एक मोटा मोटा हिसाब रख लेते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी योग्यताएं। इसकी योग्यता क्या होगी राज्यपाल की? पहला, योग्यताएं किसके अंतर्गत आ रहा है? 157 और 58 के अंतर्गत। पहला क्या हो गया? यह भारत का नागरिक हो। फिर दूसरा, यह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य संघ राज्य के में किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा सदस्य ना हो, राज्यपाल बनने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कौन सी? अगर यदि ये संसद में विधानसभा विधान परिषद का सदस्य है तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कब? जैसे ही राज्यपाल पद के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अब इसकी शपथ जो है 159 के अंतर्गत है। शपथ में क्या है? इनको शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और किस चीज का शपथ लेता? संविधान का संरक्षण, रक्षण या सुरक्षा की शपथ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है शपथ किसमें है? 159 में। इसकी योग्यता किसमें है? 157, 58 में। ठीक है, ये सारी चीजें हमको ध्यान में देना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसका कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति जब तक उसको राष्ट्रपति का एक प्रसाद दिया हुआ, उसका जो पद है वो राष्ट्रपति का दिया हुआ प्रसाद है, और जब चाहे उससे ले सकता है। यानी उसको अगर वो चाहता है, जब तक चाहता है रखने के लिए रखेगा, नहीं हटाने के लिए तो हटा देगा। ठीक है, कार्यकाल में ये 5 वर्ष, परंतु इससे पूर्व भी पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति को ही अपना पद त्याग पत्र देकर सेवा मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर उसे लगता है कि हाँ ये आगे कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं, तो उन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक, यदि वो 5 साल पूरा हो जाता है और नया राज्यपाल जब तक नहीं चुन के आता है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कब तक अपने पद पर बना रहेगा। तो ये जो कब तक अपने पद पर बना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। यानी जब कार्यकालिक समाप्ति है उसके पश्चात तक जब तक राज्यपाल नहीं आएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य।
राज्यपाल की जो शक्ति है वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल की जो शक्ति है, पहला है कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा है वित्तीय शक्ति, फिनेंशियल पावर, चौथा है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल, पांचवा है विवेकाधीन शक्तियाँ, आर्बिट्री पावर, और पांचवा राज्यपाल की वीटो पावर। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको भी और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति इसके अंतर्गत आता है। वहीं विधायी शक्तियों में लेजिस्लेटिव पावर में राज्यपाल द्वारा सदस्यों का जो मन भारतीय समुदाय के सदस्यों, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन, तथा उसके बाद 1/6 भाग को जो विधान परिषद के में जो उच्च सदन होता है उसके 1/6 भाग के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है, ये लेजिस्लेटिव पावर में आएगा। सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल को अधिकार है कि वो आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल सदस्य को क्या समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे, और प्राप्त करने के साथ साथ उनको भेज भी सकता है अपनी सूचनाएं, ठीक है। कोई अधिनियम तभी कोई विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब राज्यपाल चाहेगा। किसके अंतर्गत? विधायी शक्तियों के अंतर्गत आएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे हैं जिसको हम लोग एक अलग वीडियोस में राज्यपाल की शक्तियों के कार्य के बारे में हम लोग बताएंगे। अभी तो हमें से मोटा मोटा इनके आर्टिकल्स को और जो इनकी योग्यताएं हैं, कार्यकाल है, इसके बारे में ही जानना है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखना है। 153, 154, 158, 160, 161, 63 और 200 और 213, 233 और 261 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यही आर्टिकल्स आपको याद रखना। जब तक इसको नहीं आप याद करते हैं तब तक आप स्वाभाविक है कि एग्ज़ाम के लिए परिपूर्ण नहीं होंगे, और राज्यपाल की पूरा पढ़ने के लिए आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो हमें ये राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आपको एक मोटा मोटा हिसाब से समझा दिया है। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।